नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कल ही शिक्षक दिवस निकल कर गया है और कुछ समय एक महीने पहले लगभग गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी हम सबने मनाया। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामना संदेशों की बाढ़ सी आई हुई थी। तो बहुत सारे जागरूक लोग, संवेदनशील लोग या बुद्धिजीवी लोगों के मन में प्रश्न आया कि भाई देखो, अगर गुरु पूर्णिमा उत्सव भी मना रहे हैं और शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने अनुसंधान से, हो सकता है मेरी अल्प बुद्धि हो, तो मैंने फिर भी उस अल्प बुद्धि से कुछ मूलभूत अंतरों को निकालने का प्रयास किया। तो मैं उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसको एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि जैसे कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर। उसमें एक मार्केटिंग मैनेजर अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट को संबोधित कर रहा है कि असली मार्केटिंग मैनेजर वही है जो एक गंजे को कंघी बेच दे, यानी उसके सर पर बाल नहीं है फिर भी वो बेच दे। कहने का तात्पर्य है, उसका कहने का तात्पर्य ये था कि इस तरह से उसको मिसगाइड करे, थोड़ा छल, थोड़ा फरेब, इन सब चीजों को का प्रयोग करते हुए वो अपना प्रोडक्ट कैसे न कैसे भी उसको बेचना है। यहां उसने शिक्षा तो दे दी और वो उसको इंप्लीमेंट करने भी वाले हैं वो स्टूडेंट, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये छल नहीं होना चाहिए। उसने छल को प्रमोट किया। तो वो एक शिक्षक तो हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता। अगर एक गुरु यहां पर होता तो वो क्या करता? वो कहता कि देखो, प्रोडक्ट भी बेचना है, कंघी भी बेचनी है, लेकिन उस व्यक्ति के जिस पर सिर पर बाल नहीं है, उसके बालों को उगाने के लिए भी कोई टेक्निक विकसित करनी है, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। और बेचना भी ऐसा ही चाहिए। मानवता यही कहती है कि भाई देखो, पागल मत बनाओ उस व्यक्ति को, फ्रॉड मत करो उसके साथ। लेकिन शिक्षक ने जो विवेक या जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो स्टूडेंट पे छोड़ दी, और गुरु स्टूडेंट पर नहीं छोड़ता। गुरु स्टूडेंट के भीतर अंतर्निहित गुणों को प्रकट करता है और उनको बताता है कि देखो, मानवीय संवेदनाएं भी कुछ चीज हैं, कोई अहंकार शून्यता भी कोई चीज है, विनम्रता भी कोई चीज है, गंभीरता भी कोई चीज है, और समाज के कल्याण में आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो वो समाज के कल्याण में आए, ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है, इन गुणों का जो विकास करने वाला जो व्यक्ति है, वही वास्तव में गुरु है। कुछ समय पहले एक परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक ने अपने जूनियर वैज्ञानिक को परमाणु ऊर्जा बनाने की तकनीक सिखाते हुए ये कहा कि देखो, तकनीक तो मैं सिखा रहा हूं, इसी तकनीक से दो चीजें बन सकती हैं, एक परमाणु ऊर्जा बन सकती है और दूसरी परमाणु बम बन सकती है। तुम परमाणु बम की तरफ मत जाना, क्योंकि वो संसार के विनाश के काम आएगी, और परमाणु ऊर्जा बनाओगे तो वो मानव के कल्याण के काम आएगी। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो वैज्ञानिक ये बात कह रहा है, मानवीय संवेदनाओं का उस तकनीक के साथ समावेश कर रहा है, वह वास्तव में गुरु है। और कोरोना काल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बहुत सारे समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का ब्लैकमेल किया। अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी थे और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने उस समय की परिस्थिति का फायदा उठाया और मरीजों से अनाप शनाप वसूली की। अच्छा, दो तरह के डॉक्टर। अब एक डॉक्टर ने अनाप शनाप वसूली की, उसको शिक्षा तो मिल गई, इलाज तो कर रहा है, लेकिन उसमें संस्कारों का समावेश नहीं था, उसमें मानवीय मूल्यों का या गुणों का समावेश नहीं था, इसलिए उसको शिक्षा तो मिली, तो उसका शिक्षक तो हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने ऐसे डॉक्टरों को, जिन्होंने कहा कि कोई भी कार्य करोगे तो उस दीन के भीतर नारायण को देखना है, दीन दयाल को देखना है, ऐसी भावना को, जब इस भाव से जब वो डॉक्टर कार्य करेगा तब, और उस डॉक्टर को जिस भी गुरु ने ये बात सिखाई होगी, तो वो निश्चित रूप से वो गुरु है। और पहले वाला प्रकार का जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो गुरु है, तो वो केवल शिक्षक मात्र है। तो निर्णय लेने की शक्ति केवल डॉक्टर पे छोड़ दी उसने, और डॉक्टर के भीतर अगर अंतर्निहित अच्छे गुण हैं तो वो सही निर्णय लेगा।
और अगर डॉक्टर के भीतर मानवीय मूल्यों का अभाव है तो फिर वो ठगेगा मरीजों को। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को उदर पूर्ति करने का अधिकार है, ऐसा सिखाने वाला शिक्षक है। लेकिन अगर यह भी सिखाता है कि उस व्यक्ति को दूसरे का पेट काटकर उदर पूर्ति करने का अधिकार नहीं है, इसके लिए तुम्हारी संवेदनाओं को जागरूक होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, ऐसा जो सिखाता है वो गुरु है। तो ये मूलभूत अंतर है। तो इन सब बातों की अगर हम बात करें तो ये गुरु और शिष्य में जो मूलभूत अंतर है, तो मैंने इतना समझा इस अंतर को। अगर आपको भी कोई अंतर समझ में आता है तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसके अलावा यदि मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो तो भी बताएं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विश्राम देता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।